नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपको सुना रही हूँ श्री अमृतलाल नागर जी की सुंदर रचना दो आस्थाएं। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि एक रूढ़िवादी पिता अपने ही बेटों से हट करके अन्न जल का त्याग कर देते हैं। अब आगे। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा फिर घर में बैठ न सके। आज उनका धैर्य डगमगा गया था। फूफा जी लगभग 6-6:30 बजे आते हैं। इंद्रदत्त का मन कह रहा था कि वे आज भी आएंगे, पर शंका भी थी। मुमकिन है अधिक कमजोर हो गए हों, ना आए। इंद्रदत्त ने स्वयं जाकर उन्हें बुला लेना ही उचित समझा। हालांकि उन्हें यह मालूम है कि इस समय फूफा जी स्नान, ध्यान, संध्या आदि में व्यस्त रहते हैं। पंडित देवधर जी का घर अधिक दूर न था। डॉक्टर इंद्रदत्त सदर दरवाजे से घर में प्रवेश करने के बजाय एक गली को पार कर बगिया के द्वार पर आए। फूफा जी गंगा लहरी का पाठ कर रहे थे। फूलों की सुगंधी सा उनका मधुर स्वर बगिया की चारदीवारी के बाहर महक रहा था। इंद्रदत्त दरवाजे पर खड़े खड़े सुनते रहे। आंखों में आंसू आ गए। फूफा जी का स्वर उनके कानों में मानो अंतिम बार की प्रसादी के रूप में पड़ रहा था। कुछ ही दिनों बाद यह स्वर फिर सुनने को न मिलेगा। कितनी तन्मयता है आवाज में, कितनी जान है। कौन कहेगा कि पंडित देवधर का मन दुखी है। उन्होंने 4 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पिता को भोला त्रिभुवन कष्ट देते हैं। इंद्रदत्त इस समय अत्यंत भावुक हो उठे थे। उन्होंने फूफा जी की तन्मयता भंग न करने का निश्चय किया। गंगा लहरी पाठ कर रहे हैं, इसलिए नहाकर उठे हैं या नहाने जा रहे हैं। इसके बाद संध्या करेंगे, फूफा जी से भेंट हो जाएगी। उनके कार्यक्रम में विघ्न न डालकर इतना समय बुआ के पास बैठ लूंगा। यह सोचकर वह फिर पीछे की गली की ओर मुड़े। अम्मा। हाँ बड़ी। अपने कमरे में दरवाजे के पास घुटनों पर थोड़ी टिकाए दोनों हाथ बांधे गहरी सोच में बैठी थी। जेठे बेटे की बहू का स्वर सुनकर तड़पड़ ताजा हो गई। हाँ, इतनी देर के खोएपन ने उसके दीन स्वर में बड़ी करुणा भर दी थी। बड़ी बहू की आवाज भी उसी तरह मिजाज के कांटे पर सधी हुई थी। वे बोली, उन्होंने पूछवाया है कि दादा आखिर चाहते क्या हैं। वो तो कुछ भी ना चाहे हैं बहू। तो ये अनशन फिर किस बात का हो रहा है। पंडित देवधर की सहधर्मिणी ने स्वर को और संयत कर उत्तर दिया, उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो बहुरिया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ अम्मा। जान देंगे, ऐसा हट भी भला किस काम का। बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, दुनिया भर को पुण्य और परोपकार सिखाते हैं। कुत्ते में क्या उसी भगवान की दीवी जान नहीं है। बहू तेज पड़ती गई। सास चुपचाप सुनती रही। ये तो माँ बाप का धर्म नहीं हुआ, ये दुश्मनी हुई और क्या। घर में सबसे बोलना चालना तो बंद कर ही रखा था। बोलना चालना तो उनका सदा ही ऐसा ही है बेटा, तुम लोग भी इतने बरसों से देखा हो। भोला त्रिभुवन तो सदा से जाने हैं। इंदर भाई साहब के यहाँ तो घुल घुल के बातें करते हैं। इंदर पढ़ा लिखा है ना, वैसी ही बातों में इनका मन लगी है। हाँ हाँ, हम तो सब गवार हैं, भ्रष्ट हैं। हम पापियों की तो छाया देखने से भी उनका धर्म नष्ट होता है। बहू बेटा, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। हम लोग तो चिंता में खड़े भये हैंगे रानी। तुम सबको रख के उनके सामने चली जाऊं। विश्वनाथ बाबा से उठते बैठते आंचल पसार के वरदान मांगू हूं बेटा। अब मेरे कलेजे में दम नहीं रहा, क्या करूं। बुआ जी रो पड़ी। इंद्रदत्त जरा देर से दालान में ठिठके खड़े थे। बुआ को रोते देख उनकी भावुकता थम न सकी। पुकारा, बुआ। बुआ जी एक क्षण के लिए ठिठकी, चट से आंसू पहुंच आवाज संभाल कर मिठास के साथ बोली, आओ भैया। भोला की बहू ने सिर का पल्ला जरा संभाल लिया और शराफती मुस्कान के साथ अपने जेठ को हाथ जोड़े। इंद्रदत्त ने कमरे में आकर बुआ जी के पैर छुए और पास ही बैठने लगे। बुआ जी हड़बड़ाकर बोली, अरे चारपाई पर बैठो। नहीं, मैं सुख से बैठा हूं आपके पास। तो ठहरो, मैं चटाई बिछा दूं। बुआ जी उठी। इंद्रदत्त ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया और फिर भोला की बहू को देखकर बोला, कैसी हो सुशीला? मनोरमा कैसी है? सब ठीक हैं। बच्चे अच्छे हैं। भाभी जी और आप तो कभी झांकते ही नहीं, इतने पास रहते हैं और फिर भी। मैं सबकी राजी खुशी बराबर पूछ लेता हूँ। रहा आना जाना, सो आपको तो खैर टाइम नहीं मिला, लेकिन भाभी जी भी नहीं आती। बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई काम नहीं, घर में मदद लगी है। ऐसे में घर जोड़ कैसे आएगी बेचारी। बुआ जी ने अपनी बहू की बात काटी। बहू आंख बढ़ाकर याद आने के भाव लेकर फिर बोली, हाँ ठीक है, कौन सा हिस्सा बनवा रहे हैं भाई साहब?
पूरा घर नए सिरे से बना रहा हैगा। ऐसा बढ़िया कि मोहल्ले में ऐसा घर नहीं है किसी का। सास ने बहू के वैभव को लज्जित करने की दबी तड़प के साथ कहा। बुआ जी यूं कहना नहीं चाहती थी, पर जीभ की चोट अनायास फूट पड़ी। बड़ी बहू ने आंखें चमकाकर अपनी दोहरी ठोड़ी को गर्दन से चिपकाकर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जतलाया और पूछा, पर रहते तो शायद पीछे वाले हिस्से में हो। इसी हिस्से में जीजी का, मेरा और भैया का जन्म भया। एक भाई और भैया था। सब यहीं भये। हमारे बाप, ताऊ, दादा और जाने कौन कौन का जन्म। वो हिस्सा घर में सबसे ज्यादा खराब है। कैसे रहते हैं? जहां पुरखों का जन्म हुआ वह जगह स्वर्ग से भी बढ़कर है। पुरखे पृथ्वी के देवता हैं। बड़ी बहू ने आगे कुछ ना कहा, सिर का पल्ला फिर संभालने लगी। आज तो बहुत दिनों से आए भैया। मैं भी इतनी बार गई। बहू से तो भेंट हो जावे है। बुआ भतीजे की बातें करते छोड़कर बड़ी बहू चली गई। उसके जाने के बाद 2 क्षण मौन रहा। उसके बाद दोनों ही प्राय साथ साथ बोलने को हुए। इंद्रदत्त को कुछ कहते देखकर बुआ जी चुप हो गई। सुना फूफा जी ने, उनकी चिंता ना करो बेटा, वो किसी के माने हैं। पर इस तरह कितने दिन चलेगा? चलेगा जितने दिन चलेगा। बुआ जी का स्वर आंसुओं में डूबने उतराने लगा। जो मेरे भाग में लिखा होगा। आगे कुछ ना कह सकी, आंसू पहुंचने लगी। सच सच बताना बुआ जी, तुमने भी कुछ खाया? खाती हूँ, रोज ही खाती हूँ, पल्ले से आंखें ढके हुए बोली। इंद्रदत्त को लगा कि वे झूठ बोल रही हैं। तुम इसी वक्त मेरे घर चलो बुआ जी। फूफा भी वैसे तो आएंगे ही, पर मैं आज उन्हें लेकर ही जाऊंगा। नहीं तो आज से मेरा भी अनशन आरंभ होगा। करो जो जिसकी समझ में आए, मेरा किसी पर जोर नहीं। बस नहीं। आंखों में फिर बाढ़ आ गई। पल्ला आंखों पर ही रहा। नहीं बुआ जी, या तो आज से फूफा का व्रत टूटेगा या फिर मैं भी व्रत में रहूंगा। कहिए भाई साहब, कहते हुए भोला ने प्रवेश किया। मां को रोते देख उसके मन में कसाव आ गया। मां ने अपने दुख का नाम निशान मिटा देने का असफल प्रयत्न किया, परंतु उनके चेहरे पर पड़ी हुई आंतरिक पीड़ा की छाया और आंसुओं से ताजा नहाई हुई आंखें उनके पुत्र से छिप न रह सकी। भोला की मुख मुद्रा कठोर हो गई। मां की ओर से मुंह फेरकर चारपाई पर अपना भारी भरकम शरीर बिठाते हुए उन्होंने अपने ममेरे भाई से पूछा, घर बन गया आपका? तैयारी पर है, बरसात से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सुना है नक्शा बहुत अच्छा बनवाया है आपने। इंद्रदत्त ने कोई उत्तर ना दिया। मैं भी एक कोठी बनाने का इरादा कर रहा हूं। इस घर में अब गुजर नहीं होती। इंद्रदत्त खामोश रहे। भोला भी पल भर चुप रहे, फिर बोले, दादा का नया तमाशा देखा आपने? आजकल तो वे आपके यहाँ ही उठते बैठते हैं। हम लोगों की खूब खूब शिकायतें करते होंगे। तुमको मुझसे ज्यादा जानना चाहिए, पर निंदा और शिकायत करने की आदत फूफा जी में कभी नहीं रही। इंद्रदत्त का स्वर संयत रहने पर भी थोड़ा उत्तेजित था। ना सही, मैं आपसे पूछता हूँ, इंसाफ कीजिए आप। यह कौन सा ज्ञान है कि एक जीवन से इतनी नफरत की जाए, और खास अपने लड़कों और बहुओं से, पोते पोतियों से नफरत की जाए? यह किस शास्त्र में लिखा है जनाब? बोलिए। भोला की उत्तेजना ऐसे खुली जैसे मोरी से डांट हटाती हौदी का पानी गलत बहता है। इंद्रदत्त ने शांत दृढ़ स्वर में बात का उत्तर दिया। तुम बात को गलत रंग दे रहे हो भोला। इस प्रकार यह विकट कहना चाहिए कि घरेलू समस्याएं कभी हल नहीं हो सकती। मैं गलत रंग दे रहा हूं? जनाब, सच कहता हूं और इंसाफ की बात कहता हूं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजा करती है। लेकिन तुम एक ही हाथ से थाली बजा रहे हो, यानी धरती पर हाथ पीट पीट कर। क्या? मैं समझा नहीं। तुम अपने आप ही से लड़ रहे हो, अपने को ही चोट पहुंचा रहे हो भोला। फूफा जी के सब विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। मैं भी उनके बहुत से विचारों को जरा भी मान नहीं पाता। फिर भी वे आदर के पात्र हैं। वे हमारी पिछली पीढ़ी हैं, जिनकी प्रतिक्रियाओं पर क्रियाशील होकर हमारा विकास हो रहा है। उनकी खामियां तो तुम खूब देख लेते हो, देखनी भी चाहिए, मगर यह ध्यान रहे कि खूबियों की ओर से आंख मूंदना हमारे तुम्हारे लिए, सारी नई पीढ़ी के लिए केवल हानिप्रद है और कुछ नहीं। भोला ने अपनी जेब से सोने का सिगरेट का केस निकाला और चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं डालकर कहने लगा, मैं समझता था भाई साहब कि आपने हिस्ट्री पढ़कर बड़ी समझ पाई होगी। इतना कहकर भोला के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव आ गया। प्रोफेसर इंद्रदत्त के पढ़े लिखेपन को 2 कौड़ी का साबित कर भोला 7वें आसमान की बुर्जी पर चढ़ गया। ढकोसला में ढकने वाली ऐसी पिछली पीढ़ियों से हमारा देश और खासतौर से हमारी हिंदू सोसाइटी बहुत सफर कर चुकी है जनाब। अब 40 बरस पहले का जमाना भी नहीं रहा।
जो पिता ही देवा पिता ही धर्मा रटा रटा कर ये लोग अपनी धांस गांठ ले। मैं कहता हूँ आप पुराने हैं, बड़े निष्ठावान हैं, होंगे, अपनी निष्ठा विष्ठा को अपने पास रखिए। नया जमाना आप लोगों की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अगर किसी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम्हारी तानाशाही कौन बर्दाश्त करेगा? मैं क्या करता हूं जनाब? तुम अपने झूठे सुधारों का बोझ हर एक पर लादने के लिए उतावले क्यों रहते हो? तुम फूफा जी को चुराते हो भोला। मैं आज साफ साफ ही कहूंगा। और तुम और त्रिभुवन दोनों, इंद्रदत्त ने सधे स्वर में कहा। मैं ऐसे बेवकूफ की बातें सुनने का आदी नहीं हूं भाई साहब। जनाब, हमको गोश्त अच्छा लगता है और हम खाते हैं और जरूर खाएंगे। देखिए आप हमारा क्या कर लेते हैं। मैं आपका कुछ भी नहीं कर लूंगा भोला शंकर जी, आप शौक से खाइए। मेरे ख्याल में फूफा जी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया, वह नहीं खाते, उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं। तो तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बात मत मानने लगे? रहा यह कि उन्होंने अपना चौका अलग कर लिया या वह कुछ तुम लोगों के कारण शुद्ध हैं, यह बातें तानाशाही नहीं कही जा सकती। उन्हें बुरा लगता है बस। मैं पूछता हूँ बुरा क्यों लगता है? मेरी भी बड़े बड़े प्रोफेसर और नामी आलिम फाजिलों से दिन रात की सोहबत है। आपके वेद के जमाने के ब्राह्मण और मुनि तो गऊ तक को खा जाते थे। भोला ने गर्दन झटकाई। उनके चेहरे का मांस थुल उठा। उनकी सिगरेट जल गई। इंद्रदत्त बोले, ठीक है, वे खाते थे, रामकृष्ण अर्जुन इंद्र वगैरह भी खाते थे, पीते भी थे, मगर यह कहने से तुम उस संस्कार को धो नहीं सकते जो समय के अनुसार परिवर्तित हुआ और वैष्णव धर्म के साथ साथ करीब करीब राष्ट्रव्यापी भी हो गया। हाँ, तो फिर दूसरा संस्कार भी राष्ट्रव्यापी हो रहा है? हो रहा है, ठीक है, तो फिर दादा हमारा विरोध क्यों करते हैं? भोला, हम फूफा जी का न्याय नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि हम अयोग्य हैं, वरन इसलिए कि हमारे न्याय के अनुसार चलने के लिए उनके पास अब दिन नहीं रहे। आदत बदलने के लिए आखिरी वक्त में अब उत्साह भी नहीं रहता। मैं पूछता हूं, क्यों नहीं रहता? यह सरासर ज्यादती है तुम्हारी। वह बीता युग है, उस पर हमारा वश नहीं। हमारा वश केवल वर्तमान और भविष्य पर ही हो सकता है। विगत युग की मान्यताओं को उस युग के लिए हमें जैसे का तैसा ही स्वीकार करना होगा। पहले बात सुन लो, फिर कुछ कहना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने पुरखों की खूबियां देखनी चाहिए ताकि हम उन्हें लेकर आगे बढ़ सकें। उनकी खामियों को या सीमाओं को समझना चाहिए जिनसे कि हम आगे बढ़कर अपनी नई सीमा स्थापित कर सकें। उनके ऊपर अपनी सुधारवादी मनोवृत्ति को लादना घोर तानाशाही नहीं है, और जो वो करते हैं वह तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही है तो तुम उसका जरूर विरोध करो, मगर नफरत से नहीं। वे तुम्हारे अत्यंत निकट के संबंधी हैं, तुम्हारे पिता हैं। इतनी श्रद्धा तो तुम्हें करनी ही होगी, उन्हें इतनी सहानुभूति तुम्हें देनी ही होगी। इंद्रदत्त बहुत शांत भाव से पालथी मारकर बैठे हुए बातें कर रहे थे। भोला के चेहरे पर कभी चिढ़ और कभी लापरवाह भरी अकड़ के साथ सिगरेट का धुआं लहराता था। इंद्रदत्त की बात सुनकर तमक कर बोला, आप चाहते हैं कि हम गोश्त खाना छोड़ दें? दोस्त, अच्छा होता कि तुम अगर ये मांस मछली वगैरह के अपने शौक कम से कम उनके और बुआ जी के जीवन काल में घर से बाहर ही पूरे करते। ये चोरी के लिए नहीं, उनके लिहाज के लिए करते तो परिवार में और भी शोभा बढ़ती। खैर, झगड़ा इस बात पर तो है ही नहीं। झगड़ा तो तुम्हारी जूलियट की वजह से है। वह उनके कमरे में जाती है, या अभी हाल ही में उसने सरस्वती जी के मंदिर में बच्चे पैदा किए, तो आप एक बेजुबान जानवर से भी बदला लेंगे जनाब? यह आपकी इंसानियत है? मैं कहता हूं, तुमने उसको पाला ही क्यों? कम से कम माँ बाप का जरा सा मान तो रखा होता। इसमें मान रखने की क्या बात है भाई साहब? भोला उठकर छोटी सी जगह में तेजी से अकड़ते हुए टहलने लगे। चारपाई से कमरे के कोने तक जाकर लौटते हुए रुककर कहा, हमारा शौक है, हमने किया, और कोई बुरा शौक तो है नहीं। साहब औरों के फादर्स मदर्स होते हैं तो लड़कों के शौक पर खुश होते हैं, और एक हमारी किस्मत है कि तुम सिर्फ अपनी ही खुशी को देखते हो। भोला, तुमने यह नहीं देखा कि फूफा जी कितने धैर्य और संयम से तुम लोगों की इन हरकतों को सहन करते हैं। खाक धूल है, संयम है। हजारों तो गालियां दे डाली हम लोगों को, और बदले में तुमने उनको पर कुतिया छोड़ दी। ऐसे ही बहुत शुद्धता का घमंड है तो अपनी तरफ दीवार उठा लें। हम जो हमारे जी में आएगा करेंगे, और अब तो बढ़ चढ़ कर करेंगे। यह तो लड़ाई की बात हुई, समझौता नहीं हुआ। जी हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा और दादा का समझौता नहीं हो सकता। इस मामले में मेरी और त्रिभुवन की एक ही राय है, मगर वे हमारे प्रोग्रेसिव ख्यालात को देख नहीं सकते, तो उनके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है।